दोस्तों, अकबर और बीरबल से हम सभी परिचित हैं। उनके विनोद की कहानियाँ घर घर में सुनाई जाती हैं। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक इनको सुनते और पसंद करते हैं। ये बहुत ही मनोरंजक, लोकप्रिय और ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रसंग की चर्चा करेंगे। बीरबल सम्राट अकबर को जितने अधिक पसंद थे, उनके अधिकतर दरबारियों में से उनके प्रति ईर्ष्या की भावना उतनी ही अधिक थी। लोग बीरबल को हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते थे और यह प्रयास करते रहते थे कि ऐसा क्या किया जाए कि बीरबल को सम्राट अकबर मानना बंद कर दें और उन्हें राज्य से निकाल दें। ऐसे ही प्रयास में एक बार उन दरबारियों ने शाही हकीम को बीरबल के विरुद्ध उकसा दिया और उनसे कहा कि आप इतने अधिक जानकार हैं, आपको हकीमी का इतना अधिक ज्ञान है और सम्राट अकबर को आप सेहतमंद रखते हैं, और बीरबल में ऐसा क्या है जो सम्राट अकबर बीरबल को आपसे अधिक मानते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और आपने अपना महत्व सम्राट अकबर को कभी बताया ही नहीं, इसलिए वे आपको नहीं मानते हैं। और उनकी बातों के चढ़ावे में आकर हकीम साहब ताव में आ गए और उन्होंने कहा, ठीक है, मौका मिलने पर मैं बीरबल को सबक सिखाऊंगा और अपना महत्व सम्राट अकबर के सामने रखूंगा। दरबारी प्रसन्न हो गए और हकीम साहब मौके की तलाश में रहने लगे। राजकाज की अधिकता के चलते एक बार सम्राट अकबर की तबीयत खराब हो गई। हकीम को बुलाया गया। हकीम आए, उन्होंने देखा और जान लिया कि सम्राट अकबर को बहुत अधिक परिश्रम करने के कारण थोड़ी बहुत हरारत हो आई है, जो कुछ दिन केवल आराम करने मात्र से ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इस मौके का बीरबल से बदला लेने के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि सम्राट, आपकी तबीयत खराब है और लगभग महीने डेढ़ महीने लग जाएंगे आपको स्वस्थ होने में। आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों को सांड के दूध के साथ पिएं, मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन आप सांड के दूध के साथ करें तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सम्राट अकबर यह सुनकर आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, तबीयत तो मेरी खराब हुई है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहीं सांड भी दूध देते हैं? इस पर हकीम ने कहा कि नहीं सम्राट, आप नहीं जानते हैं। दरअसल कुछ ऐसे सांड होते हैं जो दूध देते हैं, लेकिन कोई बहुत ही चतुर और पहुंचा हुआ व्यक्ति ही उनको खोज सकता है। तब अकबर ने कहा कि ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ जो ऐसे सांड को खोज सके। तब हकीम ने कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं तो जो बहुत चतुर हैं और वे ऐसे सांड की खोज कर सकते हैं। अब मामला धीरे धीरे अकबर की समझ में आने लगा। लेकिन अब अकबर समझ गए कि यह और कुछ नहीं, बीरबल के विरोधियों की चाल है, और उन्होंने हकीम को भड़का कर अपनी तरफ मिला लिया है। और उन्होंने सोचा कि देखते हैं आगे क्या होता है और बीरबल इस षड्यंत्र से कैसे बाहर निकलता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बीरबल को बुलाओ। अब बीरबल बुलाए गए और आकर उन्होंने सम्राट का अभिवादन किया और बुलाने का कारण पूछा। तो सम्राट ने उनको हकीम की सारी बात बताते हुए कहा कि मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें सांड का दूध लाना है, और हकीम का कहना है कि मुझे यह दवा सांड का दूध के साथ लेने से फायदा करेगी, तो तुम जाकर दूध देने वाले सांड की खोज करो। बीरबल ने कहा कि मैं दूध देने वाले सांड को खोज तो लूँगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा और कुछ समय भी लग सकता है। उन्होंने 10 दिन का समय लिया और लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अकबर से लेकर चले गए। उन्होंने घर पे जाकर पहले तो उनमें से बहुत सारी मुद्राओं को दान दे दिया, फिर अपनी आवश्यकताओं पर कुछ खर्च किया, घर परिवार की। इसके बाद उन्होंने फिर घर पर 7-8 दिन तक आराम किया। इसके बाद जंगल में जाकर उन्होंने एक बहुत ही भयंकर और डरावने जंगली सांड को पकड़वा लिया और ले आकर राजमहल में अकबर के महल के बाहर बांध दिया। अब उस सांड की भयंकर आवाज़ सुनकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। बीरबल अकबर के पास गए और उन्होंने कहा, सम्राट, मैं दूध देने वाला सांड ले आया हूँ और यह मिल तो गया है, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। अकबर ने पूछा, क्या? तो उन्होंने कहा कि कोई बहुत ही पहुँचा हुआ हकीम ही इस सांड का दूध निकाल सकता है। तब अकबर ने कहा कि ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? तो बीरबल ने कहा कि ऐसा आदमी हमारे हकीम साहब हैं, उनको ही ऐसे दूध देने वाले सांड की सबसे पहले जानकारी हुई थी और वही इस काम को कर सकते हैं। अब अकबर समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए हकीम को बुलाया और कहा, इस सांड का दूध निकालो। अब उस सांड को देखते ही हकीम के फरिश्ते कूच कर गए। वह इतना भयंकर सांड था कि 50-60 आदमियों को ही मार डाले। उसको देखकर उन्होंने भय से कांपते हुए सम्राट अकबर से क्षमा मांगी और कहा कि बीरबल के विरोधियों ने मुझको उकसा दिया था और इसी के चक्कर में मैंने यह सब प्रपंच रचा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। अकबर ने हकीम को क्षमा कर दिया और बीरबल को सम्मानित किया, जिससे उनके विरोधी फिर से जल भुन उठे।